हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो डियर, सुबह का वक्त है, गर्म पानी ले ली हूँ। ग्राउंड से आने के बाद नींबू पानी आजकल मेरी फेवरेट हो गई है। बहुत दिन हो गया मैं धनिया, जीरा, सौंफ पानी ली ही नहीं हूँ। आजकल नींबू पानी सबसे बेस्ट और बेटर लगता है मुझे, तो मैं वही ले रही थी। तो दिन था संडे का, तो संडे को भाई परंपरा चलती आ रही है स्कूल के टाइम से कि संडे वाले दिन कुछ बच्चों को स्पेशल दिया जाए। तो स्पेशल के नाम पे आज बन रहा है मेरे घर में यप्पी नूडल्स। बारी बारी से तीनों का नंबर आता है, पापा और दोनों बच्चे का। तो फर्स्ट पापा का था, उनका बन गया, बेटे का भी था। तो मेरी बेटी को ये बहुत इस टाइप से यप्पी नूडल्स बनाकर खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सूखा सूखा, मतलब जो पानी डालकर बनाते हैं ना उस तरीके से नहीं, इस तरीके से ना इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसके खुशी के लिए बना लेते हैं। और बच्चों को ये सब मैं देती तो ज़रूर हूँ, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि उसे एक्टिविटीज़ नहीं करवाते हैं। नहीं, साथ के साथ बच्चों को हमें एक्टिविटीज़ भी करवानी चाहिए। अगर घर में बैठकर सारा दिन पढ़ेंगे, पढ़ाई ही करेंगे, तो फिर उनका माइंड ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के प्रति ही होगा। लेकिन जो बाहरी नॉलेज जो होनी चाहिए वो बहुत ही कम रह जाएगी। और वक्त के साथ, उम्र के साथ ना हर एक चीज़ का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए बच्चों को सिर्फ घर में पढ़ाने के अलावे बाहर में थोड़ी बहुत कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर कराएं, क्योंकि आजकल सिर्फ पढ़ाई से नहीं चलता है, आजकल स्मार्ट बनना पड़ता है। तो इसीलिए हर एक चीज़ होना बच्चों में ज़रूरी है। और आप तो जानते ही हैं कि मेरे दोनों बच्चे हैं एक्टिव। बेटी नहीं है, लेकिन हाँ बेटा तो ये सब खाता है, तो मतलब वीक में एक बार खाता है। लेकिन हाँ, इतना वो एक्सरसाइज कर लेता है, इतना रनिंग कर लेता है कि कोई ऐसा नहीं है। तो चलिए, नूडल्स बनकर हो गए हैं तैयार। चले आइए आप लोग भी हमारे घर, जल्दी जल्दी खा लीजिए। जिनको अभी मुंह में पानी आ रहा है, सोचते भी होंगे कि दीदी एक तरफ वेट लॉस जर्नी बताती है और दूसरे तरफ ये सब बनाकर हमें लालच दिलाती है। तो ऐसा नहीं है डियर, 32 बार के साथ वेट लॉस कर रहे हैं ना, सब खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सब खाएं, लेकिन हाँ अच्छे से चबा चबा कर खाएं। बच्चों को देने के बाद, घर पूरा साफ़ सुथरा करने के बाद आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। और गर्मी के तो मत पूछिए, साथ में आसमान पर है, बारिश हो रही है, ठंडक दे रही है। और फिर दूसरे दिन सुबह में इतना धूप निकल जा रहा है ना कि जिसके वजह से ढेर सारा उमस वाला मौसम जो होता है ना, बहुत सारा उमस वाला, तो वो हो रहा है। तो गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा लग रही। खैर कोई नहीं, चलिए पूजा कर लेते हैं, उसके बाद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो डियर, आज दिन है, संडे है। तो संडे था तो आज कुछ स्पेशल सा बनना चाहिए। तो बच्चों लोग के लिए मैं बनाई थी नूडल्स। तो फ्रेंड, आज का मेरा भी नाश्ता यही रहेगा, नूडल्स ही रहेगा, क्योंकि मैं तो सब कुछ खाती हूँ 32 बार के साथ। और मेरा वेट भी लॉस हो गया है ना, जिसके वजह से सब कुछ खा सकते हैं। 32 बार एक ऐसा फार्मूला है जिसे हम कर कर सब कुछ खा सकते हैं। एक बार मतलब मैं छोड़ी थी, ये नहीं मैं बोलूँगी कि मैं शुरुआत से ही खा रही हूँ, नहीं। जब मैं वेट लॉस कर रही थी ना डियर, तो उस वक्त ना मैं 1 मंथ के लिए ना सब कुछ छोड़ दी थी। बस घर का जो हेल्दी खाना रहता था वही खाती थी, बाद बाकी जो जंक्स फूड होते थे वो सब मैं इग्नोर कर दी थी। लेकिन अब मैं सब कुछ खाती हूँ, अच्छे से चबा चबा कर खाती हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि एक बार कुछ दिनों के लिए आप ये सब छोड़ दें और अपना वेट लॉस कर लें। और फिर जब आपका वेट लॉस हो जाए, उसके बाद फिर आप सब कुछ खाएं, जो भी आपका मन करता है ना, आप सब कुछ खाएं। लेकिन हाँ, चबा चबा कर खाएंगी तो अपने आप को मेंटेन रखेंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहे थे कि जब वेट लॉस हो जाता है तो उसके बाद फिर मेंटेन कैसे रखें। तो डियर, इसी तरीके से मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से मेंटेन रख रही हूँ। और सब कुछ खाते हुए भी मेरा वेट आप लोग देख रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा है। तो बस यही है रीज़न, इसी तरीके से आप अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, खाना होगा आपको, स्लो ईटिंग ही करना होगा। और जंक फूड का मतलब ये तो है नहीं डियर कि हम लोग रोज़ खाते हैं, वीक में 15 दिन में मतलब ऐसे ही खाते हैं। और वीक में कभी कभी 2 बार भी हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी हम मत सोचिएगा कि अब मैं 2 दिन खा ली, 3 दिन खा ली तो मेरा वेट गेन हो जाएगा। नहीं, आप स्लो खाएंगी तो आपका वेट बिल्कुल भी गेन नहीं होगा। तो 32 बार का तो डियर यही कमाल है। तो बस टेंशन नहीं लेना है। और मेरे जैसा आप लोगों को वेट कम करना है तो प्लीज़ 32 बार को अपनाएं, हेल्दी खाना खाएं
और खुश रहें। सबसे बड़ी बात होती है ना वेट लॉस जर्नी में खुश रहना। जितना हो सकता है आप खुश रहें। कपिल शर्मा शो देखें, राघव को देखें, जितना भी मतलब जितना आप खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं उतना अच्छा है। आप खुश रहेंगी तो आपका वेट लॉस भी बहुत जल्दी जल्दी होगा। और उदास रहेंगी, टेंशन में रहेंगी कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, उससे क्या होता है ना और ज़्यादा भूख लगेगी और फिर वेट लॉस में प्रॉब्लम आती है, तो घटने की जगह ना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए खा लेते हैं। और अगर आपका वेट लॉस हो चुका है तो आप सब कुछ खाएं, और अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आप अगर कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगी तो अच्छा है, और नहीं छोड़ेंगी तो मन बिल्कुल भी मत मारिएगा। थोड़ा सा लीजिएगा, अच्छे से च्यू करके 32 बार खाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने अपना काफ़ी वेट सिर्फ और सिर्फ 32 बार से ही कम किया है। मैं कोई चिया सीड नहीं ली हूँ, मैं कोई एप्पल साइडर विनेगर नहीं ली हूँ। आप लोग बहुत बार बोलते हैं कि दीदी आपने चिया सीड लिया है, एप्पल साइडर विनेगर लिया है, तो नहीं डियर, मैं ये सब कुछ का यूज़ नहीं की हूँ। बस ग्रीन टी मैं यूज़ की हूँ और थोड़े दिनों के लिए ओट्स का यूज़ की थी बस। उसके बाद अब तो ना मैं ओट्स का भी यूज़ नहीं करती हूँ, फिर भी मैं अपने आप को मेंटेन रखी हूँ। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी ज़रूर से ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। डियर बच्चे नाश्ता कर चुके थे, हम और मेरे हस्बैंड जी सिर्फ हम ही लोग दोनों बाकी थे, तो दोनों को ही नाश्ता कर ले रहे हैं। वेट ही कर रहे थे वो भी फ्रेश होकर कि मैं आऊँ तभी नाश्ता करेंगे साथ में। एक दिन मिलता है साथ में नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता करने के बाद दाल चावल भी मेरा बन चुका था, और उसके बाद फिर मैं तैयार हो रही थी, मार्केट जाना था। किस वजह से जाना था वो आपको आगे मालूम चलेगा। मुझे ना कुछ दिन पहले ही एक कमेंट आया था कि दीदी आप अपने बारे में भी बहुत सारी बातें शेयर करें हमारे साथ। तो डियर मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, और डेली लाइव ब्लॉग है मेरा, तो आप डेली तो मुझे देखते ही हैं। हाँ कभी कभी स्किप हो जाता है, लेकिन लगभग डेली मैं जो करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बात रही और पर्सनल बातें, तो जैसे लव मैरिज वगैरह की हूँ तो इस पर भी मैं वीडियो बना कर रखी हूँ। और फिर भी और आप कुछ भी और भी जानना चाहती हैं तो कमेंट करें, क्योंकि ऐसे मैं समझ में नहीं आता है मैं क्या आप लोग के साथ शेयर करूँ। आप कमेंट करें, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, तो अभी हम लोग तैयार हो गए हैं और मैं जा रही हूँ मार्केट अपने हस्बैंड जी को फर्स्ट टाइम शॉपिंग करवाने अपने पैसों से। हमेशा हस्बैंड जी लोग हमें शॉपिंग करवाते हैं, और फर्स्ट टाइम मैं उन्हें शॉपिंग करवा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। बहुत तो ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ एक शर्ट भी मैं दिला पाई ना तो ये मेरे लिए बहुत, मतलब मैं क्या बोलूँ, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा। हमारा रिलेशनशिप ऐसा है ना डियर कि हम लोग ना कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते। हमेशा वो मेरे बारे में सोचेंगे कि तुम ले लो, और मैं उनके बारे में सोचती हूँ कि आप ले लीजिए। तो हमारा रिलेशनशिप ऐसा ही है। तो जा तो नहीं रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कसम दी कि तब जाकर माने हैं कि अच्छा चलो कुछ एक ले लेता हूँ। बोले ठीक है आप एक ही लो, लेकिन ले लीजिएगा। तो देखते हैं, वो भी शर्त रखे हैं अगर पसंद आएगा तो ही मैं लूँगा, वरना नहीं लूँगा। देखते हैं पसंद आता है या नहीं उन्हें। बच्चे घर में ही हैं, तुरंत जाकर तुरंत आ जाएंगे, और मार्केट भी हमारे घर के सामने में, ज़्यादा दूर तो है नहीं, झरिया। तो आते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या लेते हैं। तो फ्रेंड ये है हमारा मार्केट, झरिया मार्केट। ये ऐसा मार्केट है ना कि यहाँ अमीर से अमीर लोग और गरीब से गरीब लोग भी शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब बहुत ही कॉस्टली भी मार्केट है, और बहुत लोअर लोगों के लिए भी सब कुछ मिल जाता है। और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर गलियाँ इतनी सारी है ना कि मैं आज तक नहीं घूम पाई हूँ। अभी भी मुझे कोई बीच रास्ते में छोड़ देगा ना तो मैं भूल जाती हूँ। ये सब गली याद है, क्योंकि मतलब हमारा एक बहुत पुराना दुकान है जहाँ से हम लोग कपड़े ख़रीदते हैं। तो बस मैं निकलती हूँ आज सीधे उसी दुकान में जाती हूँ, वरना और कहीं छोड़ दिया जाएगा ना तो फिर मैं तो भूल ही जाऊँगी। इतना सारा इसमें गली है और हर एक चीज़ मिलता है। तो जैसे ही मार्केट पहुँचे ना उसके बाद फिर बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, तो जिसके वजह से मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई। बस एक दुकान में बैठे हुए रहे, और हस्बैंड जी को ना पसंद ही नहीं आ रहा था। बहुत मतलब 3 से 4 दुकान घूमे तो पसंद किए। हालांकि वो जल्दी इतना दुकान घूमते नहीं हैं, लेकिन मेरे वजह से ही बोले कि चलो 1-2 दुकान और देख लेते हैं, प्रणाम करिए। तो क्या कर रहे हैं? देखिए हमारे घर कौन आया है, क्या कर रहे हैं?
नमू नमू कर रहे हैं। जय जय कैसे काली माँ निकालती है? टंग कैसे निकालती है? कैसे? ऐसे ऐसे काली माँ निकालती है। एक बार खड़ा होकर दिखाइए तो कैसे कैसे त्रिशूल खड़ा होकर कैसे 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 ऐसे कैसे करती है? पैर कैसे करती है? पैर कैसे कैसे करके ऐसे ऐसे आशीर्वाद कैसे देती है? आशीर्वाद ऐसे ऐसे करके कैसे करती है? करके दिखाइए तो। ठीक से ठीक से। ओ बाप, नुमू नुमू। तो ये पता नहीं क्यों बचपन से, और छोटे थे ना तब से ही पूजा कर रहे हैं। देखिए यहाँ डॉल रख लिए हैं, टीका फूल सब लगा लिए हैं। तो दाल चावल तो मैं बना कर गई थी और मार्केट में काफ़ी लेट हो गया था, 3 बज गया था मुझे। तो फिर मन नहीं हुआ कुछ खाने का और किसी ने भी कुछ नहीं खाया था, हस्बैंड जी भी कुछ नहीं खाए थे। बस हम लोग मार्केट में गन्ने का जूस पी लिए थे। पहले ना मैं मतलब कुछ खाना सोचती थी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, कुछ हेल्दी सा ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए गन्ने का जूस। और फिर यहाँ पर आने के बाद फिर से सभी को बारिश हो रही थी ना, जिसकी वजह से सबका मन कर रहा था कि समोसा और गरम गरम चाय खाएं। तो फिर मैं भी खाना नहीं खाई, किसी ने खाना नहीं खाया। जैसे मैं दाल और चावल बना कर गई थी ना, वैसे ही रखा हुआ था। सिर्फ दीदी थोड़ा सा चावल खाई थी बस, और किसी ने भी चावल नहीं खाया। तो देखिए डियर, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी दिन ना हम लोग इस तरीके से फंस जाते हैं कि घर का खाना नहीं हो पाता है सारा दिन। तो उससे टेंशन नहीं लेना है कि अब हमारा वेट गेन हो जाएगा या फिर कुछ और हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। होता है, सबके साथ होता है। और 32 बार है तो फिर टेंशन क्या है। कोई भी हम लोग डाइट वाला प्लान फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो रोटी बना ली थी, शाम का वक्त था, अभी शाम का 7 बज रहा था। और साथ ही यहाँ पर बन रहा है चिकन। मैं वैसे तो दिखाती नहीं हूँ जल्दी कि ये सब चीज़, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो वेजिटेरियन है तो गुस्सा हो जाते हैं, तो इसीलिए। लेकिन मैं कुछ फ्रेंड के लिए भी दिखाना चाहती हूँ कि देखिए, मैं नॉनवेज खाती हूँ और नॉनवेज खा कर भी मैंने अपना काफ़ी वेट लॉस किया। क्योंकि जब भी आता है ना, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कमेंट यही आता है कि क्या दीदी वेट लॉस जर्नी में हम लोग नॉनवेज खा सकते हैं? तो बिल्कुल खा सकते हैं डियर, बिल्कुल खा सकते हैं। मैं भी खाती थी, वीक में एक दिन हमारे घर में बनता ही है, तो मैं भी खाती थी। जब मैं अपना खाकर वेट लॉस कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? तो बन चुका था खाना और बच्चों को दे लेते हैं खाने के लिए। और सच बताऊँ ना तो मुझे ना बहुत ही तेज़ की भूख लगी हुई थी, बहुत ही तेज़ की। क्योंकि सुबह में थोड़ा सा जो मैगी ली थी मैं वो खाई भी नहीं, मिष्टी को दे दी थी आधा और आधा ही मैं खाई थी। और फिर उसके बाद फिर एक समोसा खाई थी। तो उससे क्या होता है? उससे कुछ होता नहीं। तो इन सभी को खाना देने के बाद सबसे पहले ना मैं सैलेड खाई। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें जब भूख लगती है ना तो फिर खाना देखकर ना कंट्रोल नहीं होता है, लगता है कि चलो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो 32 बार से ना बिल्कुल भी फोकस हट जाता है। तो कभी कभी तो चलिए चलता है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप 1 गिलास पानी पी लें या फिर सैलेड खा लें। तो इन सभी को खाना देने के बाद मैं 1 कटोरी खीरा काट कर बैठ गई हूँ खाने के लिए। क्योंकि रात का समय है और चावल बचा हुआ था, तो मुझे चावल ही खाना था और चिकन के साथ मुझे चावल अच्छा लगता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं उससे खा ली हूँ। उसके बाद फिर खाना खाऊंगी ना तो पेट थोड़ा भरा हुआ रहेगा, तो फिर आराम आराम से खाऊंगी। वरना फिर इतना तेज़ भूख लगा हुआ था ना कि फिर मैं फास्ट खा लेती। तो खाना वाना खाने के बाद फिर यहाँ पर देखिए, मैं मेरी सास के लिए भी साड़ी लेकर आई थी। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं मेरी मम्मी को, मेरी सास को अपने पैसे से दूं। तो मम्मी को तो नहीं दे पाई, लेकिन सासू माँ को इस बार ला दी हूँ। नेक्स्ट बार अपने मम्मी को भी दिलाऊंगी। कैसा लगा साड़ी? बहुत अच्छा लग रहा था हमें, एक बार में ही पसंद आ गया था। और मेरी सास ऐसे ही पहनती है, तांत वाला साड़ी, कॉटन साड़ी। तो ये ऐसा साड़ी है कि रेगुलर यूज़ भी कर सकेंगी और कहीं आना जाना हुआ तो वो भी कर सकेंगी। तो हमेशा तो बेटा देते ही हैं, कभी बहू कमा सकती है, तो इसीलिए। और ये है मेरे बेटे का टी-शर्ट। शर्ट पहनता ही नहीं मेरा बेटा, शर्ट अलमारी में 6-7 पड़े हुए हैं और उससे ज़्यादा तो मैं सबको दान कर दी हूँ, लेकिन फिर भी वो टी-शर्ट ही पहनता है। साथ ही मेरी बेटी का लोअर। हम लोग मार्केट जाएं और बेटी के लिए ना लाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। इतना उसका कपड़ा है ना कि मैं क्या बोलूँ। और बहुत ज़िद करने पर हस्बैंड जी बस एक पसंद किए थे, ये भी उन्हें ना अच्छे से पसंद नहीं आया था। क्योंकि वो है ऐसे, मतलब पता नहीं क्यों वो लेना ही नहीं चाहते हैं अपने लिए। हमेशा बोलेंगे तुम ले लो, तुम ले लो, पता नहीं क्यों क्या सोचते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा का पूरा देखा करें। बाय बाय, थैंक यू।